तो गाइस ये नारुतो एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड है और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले की सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा सा एक फॉक्स के जैसा दिखने वाला क्रीचर एक गांव के अंदर घुस जाता है। इस फॉक्स दरअसल होकागे एक तरह से विलेज का राजा होता है। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9-टेल्ड फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के अंदर सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं तो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे जिसका नाम इरुका सेंसे होता है वो यहाँ पर आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो क्या कर रहे हो यहाँ पे, पागल वागल हो तुम, आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज इन सभी के सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे मुझे। तो सबसे पहले पेंटिंग्स की ड्रॉ करी थी। तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं। नारुतो बोलता हमारे विलेज को 9-टेल्ड फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। और नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेड बैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, क्यों कहता हूँ प्लीज। पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन jutsu का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक jutsu था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। और आगे अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9-टेल्ड फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को दिखते हैं जो कि सोच रहे थे कि 3rd होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो आया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन jutsu को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इतने हैं और नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे। और मिजुकी नारुतो से बोलता है अरे नारुतो ये तुम्हारे जो सेंसे है ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है। इस 9-टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो। इरुका सेंसे बोलता है हाँ 9-टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ 9-टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है अगर के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो जुजुत्सु सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर 3rd होकागे यहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं। और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था, जिसका मतलब है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने। नारुतो बोलता है अरे हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना। और नारुतो की फोटो लेता है वो फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है ये। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को 3rd होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है अरे यार इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। 3rd होकागे उसे बोलते हैं अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। नारुतो बोलता है ये क्या बात हुई, मैं नहीं खींचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई इसका फेवरेट जुत्सु है ये। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में 3rd होकागे को बोलता है प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू। अब इसके अगले दिन कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसके बाद हम साकुरा पर जाता है और बोलता है अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन। हिनाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है नारुतो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकुरा और इनो भागकर यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीरी लग रही है भाई इनो तो, क्या है तुझे, मेरी सीट पर बैठ गई आकर। पर नारुतो ने देखकर शर्म से लाल हो जाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नारुतो भी उल्टियों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो
को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, साकुरा हारुनो और सासुके उचिहा। लिखा भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई बोलते हैं हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और हिनो, और साकुरा हिनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासुके के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं जिसमें होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और चोजी अकिमिची। फिर नारुतो उठकर बोलता है एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सासुके के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं नारुतो सासुके क्लास का टॉपर है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। सासुके नारुतो से बोलता है मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। और इरुका सेंसेई बोलते हैं कि लंच के बाद ये लोग इनके नए टीचर से मिलने वाले हैं, अब क्लास खत्म होती है और इस तरफ से, और साथ ही साथ ये नारुतो से बोलती है नारुतो तुम एक सिर दर्द हो, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद नारुतो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है साकुरा और मैं एक ही टीम में है, पर साकुरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नजर सासुके के ऊपर जाती है और इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सासुके के पास आकर उस खिड़की को बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं। और इनो बोलती है नारुतो अगर तूने सासुके के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे, और अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि सासुके ने नारुतो को बांध दिया होता है और इसके बाद इसी खिड़की से बाहर निकलकर बाहर चला जाता है, जिस पर शिकामारू बोलता है भाई साहब ये सासुके तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बहुत आसानी से नारुतो को पेल दिया। जिसमें इनो बोलती है हाँ तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि नारुतो जैसा एक फिसड्डी सासुके को हरा सकता है। ये कहती है कि मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक सिंप है और एक सिरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सासुके और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास आने लगती है उसे किस करने के लिए और इसके पेट में दर्द होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि साकुरा को लगता है कि सासुके शर्मा गया। और फिर वो टॉयलेट के अंदर बैठकर सोचता है कि साकुरा ने फिर से मुझे एक सिर दर्द बोला और फिर से एक खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि वो सासुके बनकर अगर अजीब हरकतें करेगा तो साकुरा सासुके से भी नफरत करने लगेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सासुके साकुरा के पास से गुजर रहा हो और उसे इग्नोर कर देता है और साथ ही अरे छोड़ो यार उसे, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे भी उसकी मॉम डैड कौन सा है उसे सही या गलत की नॉलेज देने के लिए, वो बस एक मतलबी इंसान है, इसलिए वो अकेला है। और सासुके थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलता है तुम्हें क्या पता अकेला होना किसे बोलते हैं। साकुरा बोलती है तूने सुबह सुबह पिया था ब्रेकफास्ट में और ये दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आज नारुतो का पूरा दिन बाथरूम में निकला है, इसका पेट खराब इसीलिए हुआ है। और अब इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को एक टीचर अपॉइंट किया जाता है, 3 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाएगा और नारुतो वाले ग्रुप को काकाशी को दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो काकाशी के आने का वेट कर रहा होता है और इसके बाद नारुतो एक डस्टर को एक डोर के ऊपर रख देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके सिर पर आकर गिरेगा, जिस पर सासुके बोलता है ये क्या घटिया टेक्निक है, हमारे टीचर ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। और तभी काकाशी अंदर आने की कोशिश करता है और ये डस्टर उनके सिर पे गिर जाता है। नारुतो उनको बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और सासुके अपने मन में सोचता है भाई क्या है ये बंदा, ये इसको डॉज नहीं कर पाया। अब इसके बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं और काकाशी उन सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है अपनी, और काकाशी बोलता है हाँ तो मेरा नाम है काकाशी हाटाके और मेरे डिसलाइक्स और लाइक्स मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता और मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुछ ही सालों में मरने वाला हूँ। अब इसके बाद नारुतो बोलता है हाँ तो मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है और मुझे नापसंद है 3 मिनट तक रुकना जब मैगी नूडल्स तैयार होते हैं और मेरा मकसद है एक महान होकागे बनना। इसके बाद साकुरा बोलती है मेरा नाम है साकुरा हारुनो और जो मुझे पसंद है वो है सासुके का नाम लेगी भाई, ये मेरी जो हॉबीज है मेरी जो ड्रीम्स है और शर्माने लगती है। और काकाशी बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें सासुके पसंद है, हाँ तो तुम्हें नापसंद क्या है। जिस पर साकुरा बोलती है नारुतो, जिस पर नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। काकाशी अपने मन में बोलता है क्या है भाई ये कुड़ियां जिस उम्र में इन्हें निंजा बनना चाहिए आज की चल रही है। और इसके बाद सासुके की बारी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है हाँ तो मेरा नाम है सासुके उचिहा, मेरा मकसद है उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर नारुतो बोलता है अबे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा है। तो काकाशी बोलता है तो ठीक है कल हम अपने पहले मिशन पर जाएंगे, ये पास और फील्ड टेस्ट होने वाला है और इसमें फेल होने के चांसेस 66% है और अगर फेल हो गए तो इन्हें वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा और अब इनकी किस्मत काकाशी के हाथ में है और यही डिसाइड करेंगे कि ये लोग निंजास बनने के काबिल हैं या फिर नहीं। और सुबह 5 बजे आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाँ तो जाओ और हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, सभी लोग 5 बजे उठकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं पर काकाशी खुद बहुत लेट आता है। नारुतो और साकुरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो काकाशी बोलता है कि एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया था इसलिए उसे घूम कर आना पड़ा था। और फिर ये एक 12 बजे का अलार्म लगाकर बोलता है दोपहर का कि इन तीनों को काकाशी से ये वाली बेल्ट लेनी है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इन लोगों को लंच नहीं मिलेगा। और सासुके समझ आता है कि इसी वजह से इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं दिया गया और यहाँ पर 2 बेल्ट्स होती हैं और साकुरा इस चीज को नोटिस कर लेती है और साकुरा पूछती है कि हम लोग 3 हैं तो ये बेल्ट्स 2 क्यों हैं। जिस पर काकाशी बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तो फेल होने ही वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही फेल हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं, तुम कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। और नारुतो खुश होकर बोलता है आप डस्टर से तो बच नहीं पाए, आपका क्या होगा। काकाशी बोलता है बच्चे बेकार की चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, समझे लूजर। और नारुतो एक कुनाई लेकर काकाशी की तरफ बढ़ता है लेकिन काकाशी अचानक से नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। काकाशी का ये रूप देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है स्टार्ट। सभी लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। काकाशी अपने मन में सोचता है एक निंजा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए पर
तभी नारुतो को अपने सामने देखता है वो, और नारुतो बोलता है हाँ तो आ जाओ लड़ते हैं। काकाशी बोलता है भाई क्या नूबड़ा है ये। नारुतो भागकर काकाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी काकाशी अपने बैग में हाथ डालता है और नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काकाशी कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन काकाशी एक कुड़ियों को इम्प्रेस करने वाली बुक निकालता है। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ था मुझे जानना है। नारुतो हाँ आ जाओ तुम लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नारुतो भौंकला जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर हमला करता है, लेकिन काकाशी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक से नारुतो की पीठ के ऊपर उंगली से हमला करता है और नारुतो को पानी में गिरा देता है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है कि इसे हराना तो बहुत मुश्किल होगा, काकाशी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। नारुतो पानी से 2 शूरिकेन्स फेंकता है पर काकाशी अपनी 2 उंगलियों से ही उसे रोक लेता है। इस तरफ हम इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे के पास देखते हैं उसको और उससे काकाशी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या काकाशी स्ट्रिक्ट है, और लॉर्ड होकागे उसे एक बुक देते हैं जिसमें उन सभी बच्चों की लिस्ट है जिसका काकाशी ने टेस्ट लिया था, और उस बुक में हम देखते हैं कि कोई भी काकाशी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया था आज तक। इस तरफ नारुतो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा। शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। साकुरा भी ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है भाई साहब ये नारुतो ने कब सीखा। और काकाशी भी बोलता है तो मतलब कि वो कहानी असली है कि इसने इसी जुत्सु का यूज करके मिजुकी को हराया था। नारुतो अपने क्लोन से काकाशी की तरफ बढ़ने लगता है। नारुतो का एक क्लोन काकाशी को पीछे से पकड़ लेता है। काकाशी भी ये देखकर चौंक जाता है। सासके भी सोचता है क्या बात है, ये बढ़िया चल थी। और सभी क्लोन्स आकर काकाशी को पकड़ लेते हैं और नारुतो का एक क्लोन आकर काकाशी को एक जोर का मुक्का मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी नहीं बल्कि नारुतो होता है, पर नारुतो का क्लोन सोचता है कि वो काकाशी ही है जिसने उसका रूप ले लिया है और सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इन सभी में से कोई काकाशी है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई सिविल वॉर करा दी इसने, ये बेवकूफ है एक नंबर का। तो फिर इसके बाद नारुतो को एक बेल्ट पड़ी हुई मिलती है नीचे। नारुतो सोचता है ही लगता है काकाशी सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो काकाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। काकाशी वहाँ पर आकर नारुतो से बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सासके दिखता है कि काकाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में है। वो कुछ शूरिकेन्स और कुनाइस को काकाशी की तरफ फेंकता है जो कि उसे लग जाती हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सासके, बहुत बढ़िया। पर काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके वहाँ से बच जाता है। सासके जल्दी से भाग कर जाता है और अपने मन में सोचता है शिट मैंने गलती कर दी, उन्हें मेरे लोकेशन का पता चल गया है, लगता है मुझे कोई नई जगह को ढूंढना होगा। साकुरा भी इसके पीछे भागती है। तभी साकुरा काकाशी को देखती है। उसे लगता है कि काकाशी ने उसे नहीं देखा, पर तभी अचानक से काकाशी पीछे से आकर साकुरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ साकुरा। ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक कुनाई की हेल्प से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है, पर तभी वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इसके बाद काकाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु अप्लाई करता है जिससे कि वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सासके उसे पीछे से आवाज लगाता है और घूमकर देखती है, पर देखती है कि सासके बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर काकाशी बोलता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकुरा की चीख को सुनकर सासके वहाँ पर आता है और उसे पता चलता है कि साकुरा एक गेंजुत्सु में फंस चुकी है। गेंजुत्सु बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सासके काकाशी के ऊपर शूरिकेन्स फेंकता है और सासके काकाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, पर काकाशी बच जाता है। सासके अचानक से पीछे से आकर काकाशी को मारता है, लेकिन काकाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सासके उसकी बेल्ट को लेने की कोशिश करता है, पर काकाशी उसे रोक लेता है। काकाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में। इस तरफ ये साकुरा पगलेट लड़की सोच रही होती है कि सासके बहुत ज्यादा जख्मी है और इसे बचाना होगा। फिर सासके हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फायरबॉल जुत्सु। काकाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये जुत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चाकरा लगता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सासके अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी जमीन में से एक हाथ आकर सासके के पैर को पकड़ लेता है और काकाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो, और सासके को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और इस तरफ नारुतो अपने सामने कुछ लंच बॉक्सेस को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ तब तक। तभी काकाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। बढ़िया कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि देखती है कि सासके जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और उसे फिर से ऐसा देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें खुलती हैं और सासके को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकुरा उसे गले से लगाने लगती है, लेकिन सासके उसे पीछे धकेल देता है और सासके उसे बोलता है कि उसे किसी भी हालत में टाइम खत्म होने से पहले उन बेल्स को लेना होगा। पर साकुरा की बस की नहीं होती ये चीज, इसलिए वो सासके को मना करती है कि अगले साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं इस टेस्ट को। और सासके उसे बहुत डरावनी नजरों से देखने लगता है और सासके बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मारता। और साकुरा भी उसी टाइम को याद करती है जब काकाशी सेंसे ने सासके से उसके पर्पस के बारे में पूछा था और तब भी सासके ने बोला था कि उसे अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है और एक आदमी को मारना है। तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, पर नारुतो बंधा हुआ होता है और काकाशी बोलता है ठीक है मैं तुम सभी को अकेडमी वापस नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्या हम पास हो गए। काकाशी बोलता है अब तुम अकेडमी नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नारुतो बोलता है यार ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। काकाशी बोलता है कि इन तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। सासके गुस्सा होकर काकाशी पर हमला करता है, पर काकाशी बहुत आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। साकुरा ये देखकर पागल हो जाती है। काकाशी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक निंजा होना क्या होता है, तुम लोग इसे खेल समझ रहे हो, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को एक ग्रुप में क्यों रखा गया है। नारुतो बोलता है हमें क्या पता, हमने थोड़ी बनाए हैं ये रूल्स। जिस पर काकाशी बोलता है बच्चे टीम वर्क के लिए। ये सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। काकाशी बोलता है कि अगर इन तीनों ने मिलकर कोशिश की होती तो ये जरूर इस बेल्ट को इनसे ले लेते। और साकुरा बोलती है एक सेकंड, पर बेल्ट तो सिर्फ 2 ही
है ना। पर काकाशी बोलता है कि ये सब उसकी एक चाल थी, वो बस इनके साथ खेल रहा था ताकि ये लोग पहले ही बिछड़ जाएं। और साकुरा, तुम तो सास्के के पीछे पड़ी रही थी जबकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। नारुतो, तुम अकेले मुझसे लड़ रहे थे और सास्के, तुम नारुतो को इतना कमजोर समझते हो कि तुम उसके साथ काम करना चाहते ही नहीं हो। हाँ, तुम तीनों अकेले में बहुत काबिलियत भरे हो, पर सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। और काकाशी एक कुनाई लेकर सास्के के गले के ऊपर रख देता है और बोलता है, साकुरा, नारुतो को खत्म कर दो वरना मैं सास्के को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं और काकाशी उन्हें समझाता है कि यही होता है एक असली मिशन के ऊपर, दुश्मन इस चीज का फायदा उठाते हैं और ऐसे ही निंजास मारे जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है, इस पत्थर को देखो, इस पर बहुत सारे निंजास के नाम लिखे हैं जो कि हमारे विलेज के हीरोज हैं। ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम लोग खाना खा लो, पर नारुतो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया, और अगर किसी ने नारुतो को खाना दिया तो मैं उसे भी बाहर कर दूंगा। फिर इस तरफ हम देखते हैं कि इरुका सेंसेई थर्ड होकागे के पास आकर बैठा होता है और बोलता है कि आज तक काकाशी ने एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया, ऐसा क्यों? और थर्ड होकागे भी इनकी एबिलिटीज पर शक कर रहा होता है कि आगे के जो मिशन होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि साकुरा और सास्के खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़ गुड़ कर रहा होता है, पर नारुतो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हफ्तों तक भूखा रह सकता हूँ, तुम खाओ यार, कोई बात नहीं। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, भूख तो उसे भी बहुत लगी है। तभी सास्के नारुतो की तरफ खाना देता है और बोलता है, नारुतो इसे खा लो। साकुरा बोलती है, सास्के ऐसा मत करो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काकाशी तुम्हें बाहर कर देंगे। और सास्के बोलता है, नहीं साकुरा, हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। और साकुरा भी अपने खाने के डिब्बे को आगे बढ़ाकर बोलती है, नारुतो मैं डाइट पर हूँ, तुम थोड़ा सा खा सकते हो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है, नहीं यार, मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकुरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकुरा पागल हो जाती है। सास्के बोलता है, साकुरा जल्दी करो यार वरना काकाशी आ जाएंगे। और साकुरा बोलती है, ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए कुछ। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि उन तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है, तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं, हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर काकाशी बोलता है, अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो, ओके, तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आए ये क्या सच में हम लोग पास हो गए? जिस पर काकाशी बोलता है, हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और काकाशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई।